सिंधिया और बीजेपी सांसद आपस में भिड़े। नई बीजेपी पुरानी बीजेपी की लड़ाई आई सड़क पर। श्रेय लेने की होड़ में सिंधिया और ग्वालियर सांसद में शुरू हुआ टकराव। नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी की लड़ाई इस समय मध्य प्रदेश में खुलकर चल रही है। ये लड़ाई बीजेपी के अंदर चल रही है। लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और पुराने बीजेपी नेताओं के बीच दिखाई दे रही है और इस लड़ाई का केंद्र बना हुआ है ग्वालियर चंबल रीजन, क्योंकि कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बगावत की और वो बीजेपी में शामिल हुए तो इसी रीजन में सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में सिंधिया समर्थकों को पद भी दिए गए, जिसके बाद से ही बीजेपी के पुराने नेता परेशानी में है। यहाँ नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी की लड़ाई कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दबाव के चलते नेता खुलकर नहीं बोलते। हाँ, संकेतों में बहुत कुछ कह जाते हैं और अब ऐसे ही संकेत ग्वालियर से मिल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा रही है। शुरुआत में ग्वालियर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था। उसके बाद से ही कांग्रेस नेता बीजेपी को घेर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि जिस जिले के दो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद भी बीजेपी का ही हो, जहां अधिकांश ट्रेनों का ठहराव हो, वहां वंदे भारत ट्रेन क्यों नहीं रुक रही। कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक दावे शुरू कर दिए थे। अभी भले ही ग्वालियर को ये ट्रेन नहीं मिल रही, लेकिन 2024 में जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार की विदाई होगी, वंदे भारत भी ग्वालियर में रुकना शुरू हो जाएगी। इस बीच अब अचानक खबर आई है कि वंदे भारत ट्रेन ग्वालियर भी रुकेगी। ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। जैसे ये खबर आई वैसे ही इसका श्रेय लेने की लड़ाई बीजेपी के अंदर शुरू हो गई। ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आ गए। दावेदारी शुरू हो गई कि उनकी कोशिश से ग्वालियर को वंदे भारत ट्रेन मिली है। क्रेडिट लेने की पहल ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर की ओर से पहले की गई। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर रेल मंत्री से मुलाकात की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, रेल मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी से भेंट कर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का ग्वालियर स्टेशन पर ठहराव करने का आग्रह किया। रेल मंत्री माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का ग्वालियर स्टेशन पर ठहराव करने का आश्वासन दिया। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। शेजवलकर की पोस्ट से साफ था कि वंदे भारत ग्वालियर को मिली है तो इसके पीछे उनकी मेहनत है। उन्होंने ही रेल मंत्री से भेंट कर इसकी मांग की थी और रेल मंत्री ने उनकी मांग को स्वीकार भी किया। लेकिन शेजवलकर के दावे पर सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठा दिए। सिंधिया की ओर से इसे लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें वंदे भारत को बड़ी सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार जताया। उनके प्रेस रिलीज में ग्वालियर सांसद का कहीं नाम नहीं था, जिसके बाद से सिंधिया समर्थक दावा कर रहे हैं कि ट्रेन स्टॉप सिंधिया के चलते ग्वालियर को मिला है। अब इसे लेकर दोनों ओर से दावेदारी शुरू हो गई है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही पार्टी के कई पुराने नेता किनारे कर दिए गए और उन्हें अब इस बात का भी डर लग रहा है कि कहीं इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट तो नहीं कट जाएगा। वैसे भी सिंधिया के साथ जिन 22 विधायकों ने बगावत की थी, उसमें से 16 इसी रीजन के थे। इन सभी को बाद में बीजेपी की ओर से उपचुनाव में टिकट दिया गया था, जिसमें 10 चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। ऐसे में बीजेपी के उन 10 दिग्गजों की टिकट तो पहले से ही मुश्किल में फंसी हुई है, जिन्होंने इन सिंधिया समर्थकों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हराया था। इसके साथ जो 6 सिंधिया समर्थक उपचुनाव हार गए थे, इनमें से 3 मंत्री भी थे, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। द इंडियन न्यूज।